अगर हमारी बात आप करते हैं तो आप बताएं ना कि 3.5-4 सालों में आपने नैब लाज में, उस वक्त तो अमेंडमेंट नहीं थी, उस वक्त तो 90 दिन का रिमांड था, उस वक्त तो सारी वो चीज़ें थी जिनके ऊपर आप इतराज़ कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसके बावजूद जो है आपने क्या साबित किया आपने, यानी 3.5 पौने 4 साल में नैब ला के बावजूद आपने किसके ऊपर कोई केस जो है वो साबित किया। अब आप कह रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो है वो 70 केसेस हैं। वो कौन से हैं 70 केसेस? उनका कुछ जिक्र तो फरमाएं। आप खुद से ही जो है वो 70 की तादाद आपने बना दी है। आपने नैब में उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए। उन केसेस में जब उनका मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा, जो वहाँ पे 5 जजेस का जो लार्जर बेंच था, उस बेंच में मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे बेंच के इस्तफसार के ऊपर बाकायदा वहाँ पे नैब ने ये बयान दिया कि जी करप्शन का तो हमारा इल्ज़ाम ही नहीं है, हम इसमें कोई करप्शन की जो है वो हम जो है वो बात जो है वो नहीं कर रहे। तो उसके बाद फिर जब उनकी बेल हो गई तो आपने वही केस उठा के जो है वो आपने FIA को दे दिया। यानी आप इस तरह से जो है वो अदारों को मिसयूज़ करते रहे और कानून को जो है वो आप जितनी भी सख्ती से आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहे, तो उसके नतीजे में क्या आपने साबित किया? जो चीज़ आप 3.5 पौने 4 सालों में साबित नहीं कर सके, अब आप उसके ऊपर कौन सी बात कर रहे हैं कि जी ये चीज़ें जो है ये अब साबित नहीं हो सकेगी। इससे पहले आपने क्या साबित किया? आप जो नैब का इस वक्त एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है, उसको आप जो है वो पूरी तरह से उसका आप जायज़ा ले लें। 85% उसमें वो अमेंडमेंट्स हैं जो अमेंडमेंट्स PTI की गवर्नमेंट ने अपने दौर में मुख्तलिफ यानी मरहलों पे जो है वो 3 ऑर्डिनेंसेस में जो है वो लाए थे, ये नाफिज किए थे। और उनमें कारोबारी जो तबका है उसके एतराज़ात थे, ब्यूरोक्रेट्स के एतराज़ात थे, उनकी बाकायदा एसोसिएशंस ने रिकमेंडेशन दी थी। बिजनेसमैन की जो एसोसिएशंस हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनकी जो है वो रिकमेंडेशन थी। उन रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो ऑर्डिनेंसेस लाए थे, उनको हमने जो है वो कैरी किया है। और इसके अलावा जो 3 बड़ी अमेंडमेंट्स हैं जिनके ऊपर इनको एतराज़ है, जो रिमांड है, 90 दिन का रिमांड था और जो इन्वेस्टिगेशन है वो 90 घंटे भी नहीं होती थी। लोगों को डंप कर देते थे वहाँ पे जाके। और बाज़ केसेस में ख़ास तौर पे जो हाउसिंग सोसाइटी के केसेस होते थे उनमें बाकायदा सौदेबाजी करते थे। ये जो नैब कह रहा था ना कि जी इतने अरब हमने जो है वो रिकवर कर लिया, बताएं किसी सियासतदान से या सियासतदानों से उन्होंने क्या रिकवर किया, या सियासतदानों के ख़िलाफ़ कौन से उन्होंने केस जो है वो प्रूव किए हैं? मास वाइज के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है। ये सारे जो पैसे थे ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के थे, और वहाँ पे जो है वो जितना रिकवर किया उससे दुगना जो है वो नैब के लोगों की जेबों में जो है वो गया है। मामला ये है कि आप रिटायर्ड लोगों को, यानी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को आपने कानून बनाया कि उनको हाई कोर्ट के जज के बराबर जो है मुराद दी जाए और उनको जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जो है वो जज लगाया जाए, सिर्फ इसलिए कि आप ऐसे लोगों को ढूंढना चाहते थे, ऐसे लोगों को ढूंढ के जो आपकी जो है वो आपके इंतकाम पे मबनी एजेंडे को आगे बढ़ाएं और वो जो है वो सज़ाएं दें। इस मकसद के लिए आपने लेजिस्लेशन की थी, तो वो ठीक है, वो आप एक इंतकामी कार्रवाई कर रहे थे और उस इंतकामी कार्रवाई को रजिस्ट करना, अगर हमारे ख़िलाफ़ आपने झूठे केसेस बनाए हैं तो उन झूठे केसेस को जो है वो गलत साबित करना ये हमारा बुनियादी हक है, ये हमारा आइनी और कानूनी हक है। इसके ऊपर आप इतराज़ कर रहे हैं कि जी वो देखें जी वो सज़ा से जो है वो बचना चाहते थे और सज़ा से बचने के लिए उन्होंने जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद तो आपके ख़िलाफ़ किया, आपके जो है वो अलाइज थे।